मुझे 100% लग रहा है कि वो उससे सिर्फ यूज किया गया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में उसने यही बोला था कि मुझे आपके बच्चे के ऊपर वॉच करने के लिए बोला गया था और ऐसी लोकेशन पर लाके देना था जहाँ पे कैमरा नहीं था। उसके बाद दूसरे दिन मुझे 50,000 रुपये मिल जाते मेरे घर पे। मैं इसीलिए ये काम किया हूँ। वो पहला स्टेटमेंट जो हम सबके सामने दिया था वो यही दिया था ऑन रिकॉर्डिंग में। उसके बाद वो पुलिस से मिलने के बाद उसका स्टेटमेंट अलग चेंज हो गया। उसने बोला मैंने सब कुछ मैंने किया, मेरी माँ भी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, फिलहाल मैं सोनीपत की TDI सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पे 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। जैसा कि मैंने बताया था, उनके परिवार के सदस्यों से भी हम मिले हैं, उनकी मम्मी से भी जो है हम मिले हैं। फिलहाल उनके जो पापा हैं अजीत त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे ये कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, या फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है ये परिवार चाह रहा है और इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। पहले तो यही बताओ एक बार, जो प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो उस दिन की जो कार्रवाई थी, उस दिन की जो कार्रवाई पे जो प्रशासन पे उंगली जो उठ रही हैं, क्या कहना चाहोगे? उस दिन की जो कार्रवाई हुई थी, फर्स्ट डे फर्स्ट आवर, कोई सुनवाई उन्होंने नहीं किया। अगर सही टाइम पे किया होता तो मेरा बच्चा जिंदा मिल गया होता। जो सिचुएशन दिखा रहा है, जिस आपके थ्रू मैंने जाके नीचे भी देखा, और उस दिन जो सब लोग ढूंढ रहे थे, उस समय जो था उसके हिसाब से मुझे जो सिचुएशन है वो नहीं मिल रहा है। मतलब आज जब हम अपने बच्चे के बॉडी वहाँ पे दफना के, फिर वहाँ से 2 दिन का जो उनका प्रोग्राम था वहाँ पंडित का, वो करवा के जब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे SDM प्लस क्या नाम उनका DCPC को मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि आप थाने में आइए। फिर मैंने उनको कॉल किया कि सर एक बार आप क्राइम जगह पे आएंगे तो और बेटर होगा। तो वो आए, वो मुझे आश्वासन दिए हैं कि अगले 2 दिन के अंदर हम सही बंदों को पकड़ लेंगे। उसके थ्रू मुझे लग रहा है कि अभी जो उन्होंने जब से गए हैं तब से कुछ लोग अब छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उस दिन से जो CIA 2 को जो है सौंप दी गई है। जी, हाँ, वो कर रहे हैं। उससे ये लग रहा है कि मेरे बच्चे को न्याय मिल जाएगा। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि किसी का भी बच्चा किसी से छीना ना जाए, कुछ पैसे, कुछ लालच पैसों की वजह से। क्योंकि मैं दिन में जॉब करता था, शाम को 5-6 बजे 6 बजे उठा के ले गया मेरे बच्चे को, मर्डर कर दिया, और रात को 3 बजे पर्ची डाल के मुझसे फिरौती मांग रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें, और सरकार से मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे बच्चे को ढूंढने में, मतलब उसकी इंसाफ दिलाने में सपोर्ट करे। यहाँ पे कोई आप कितने दिन से रह रहे थे आप यहाँ पे? मुझे ना डाउट जो था, पहले ही मुझे आवर डाउट हो गया था कि जो उसकी माँ है वो मिली हुई है, क्योंकि उसकी माँ बार बार मुझे अलग अलग बयान दिया और अपने बच्चे को पीछे से भगाया, और मैं और मेरी जो हमारे साथ जो गए थे उनका हाथ झटक के उसने भागा। लेकिन माँ उसकी पहले जो मुझे स्टेटमेंट दी कि मैंने अपने बच्चे को पानीपत भेज दिया और यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, लेकिन लोगों की कॉलोनी का कहना है कि वो अभी कुछ देर पहले अपने अंदर गया था, और फिर आप जब गए हो तो पीछे से छतों से भागते हुए जंगल में गया है, और हम सब उसको पीछे पीछे दौड़े। हमारे साथ एक परिजन थे जो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने ले गए थे, वहाँ से जब ला रहे थे वो खुद उसको उनका हाथ झटक के, और वो उनकी वाइफ दोनों उसके पीछे दौड़े हैं। यहाँ तक उससे पहले रोक के उससे नाम पूछने, उसने जितेंद्र अपना नाम बताया, मतलब उसने नाम भी अपना गलत बताया। असली नाम क्या है उसका? उसका नाम हितेश है जो लड़का है, और उसकी मम्मी का नाम पिंकी है। उन दोनों लोगों का 100% इस प्लानिंग में था, फिरौती करने में, और उसमें प्लान पहले से था। अब इसमें और कितने लोग मिले हैं, मैं चाहूँगा कि एक बंदे का ये काम है नहीं। जिस हिसाब से हमने कैमरा और वो सब चेक किया, हमारा बच्चा नीचे जाने का कोई उसमें था ही नहीं। उसको ऊपर से ही जहाँ से ऑफ कैमरे में ही किडनैप करके रख लिया गया। बाद में रात में हम सबको एक कन्फ्यूज़न करने के लिए इधर उधर दौड़ाया गया, उसी बीच में उसे मार के ला के नीचे डाला गया। तो जहाँ तक ये सिचुएशन अभी है वो यही है। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ पे TDI में? हम 5 दिसंबर को पेटीएम में ज्वाइन किया हूँ एज ए एरिया मैनेजर। 15 को आसपास हमने ये मकान लिया है। 15 क्योंकि 7 से 8 दिन मैं होटल में रहा, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद मैंने
15 को यहाँ पे मैंने रहना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 15 दिसंबर से मैं रह रहा था। मार्च के फर्स्ट वीक में मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई है और मैंने रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया अपने दोनों बच्चों को। मेरा सुबह मॉर्निंग का रूटीन यही होता था। पहले अपने बच्चे को मैं 8 बजे 7:40 पे बड़े वाले बच्चे को, जो हनु अर्जित नाम है, उसको छोड़ के आता था क्योंकि उसकी मॉर्निंग से क्लास, और दूसरे वाले को 9 बजे छोड़ता था। उसके बाद मैं ड्यूटी चला जाता था। यही मेरी रूटीन था रोज़ का। मैं खुद अपने बच्चे को छोड़ने जाता था। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको याद ना हो, किसी के साथ कोई ऐसी बात हुई हो? थोड़ा अगर ये सोच के देखें तो देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा पॉइंट आपको याद हो किसी बंदे के साथ है, सोसाइटी के किसी बंदे के साथ है, जिसने रंजिशन कुछ ऐसा जो है किया हो? कुछ ऐसा लग रहा है? मेरा नाम तक भी लोग नहीं जानते रहे होंगे। हाँ, 1-2 दुकानदार वाले बहाल वो जानते थे कि मैं पेटीएम में हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोलता था कि पेटीएम का QR लगाओ कभी, तो पूछ लेते आप कहाँ से हो। फिर मैंने बताया कि मैं पेटीएम से हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसे पेटीएम का इशू होके। तो वो मुझे जान गए थे, जो बाहर अपने बाहर जो दुकानें हैं वो सब मुझे जानते थे कि भैया पेटीएम में जॉब करते हैं, कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा ऑलमोस्ट। और अंदर के कोई बंदों से मेरा इतना आना जाना नहीं रहा था। मैं ऑलरेडी टाइम टू टाइम शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास घर आता था, 8 बजे के आसपास, कभी कभी लेट भी हो जाता 8:30 बजे। तो ऐसा किसी से मेरा उठना बैठना नहीं था। ऑलमोस्ट किसी से यहाँ मुझे जानने वाले बंदे कोई नहीं था जिसके साथ में उठना बैठना था। अगर कोई वही तो हमारा एम्प्लॉई है, हमारा कलीग हमारे साथ रहता था, तो 7-8 बजे तक उसके साथ रहते थे, फिर हम चले आते। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए तो किसी से दोस्ती बनाए या किसी के साथ रहा हूँ। मैंने किसी के साथ नहीं रहा हूँ। हाँ, वाइफ नीचे उतरती थी तो लेडीज़ों के साथ बैठती थी, बच्चा जब तक खेलता था नीचे, तो वो है। लेकिन हमारा किसी के साथ यहाँ उठना बैठना नहीं था। मतलब कोई नहीं मुझे जानता, सिर्फ जया प्रॉपर्टी वाले लोग मुझे जानते थे, क्योंकि उनके थ्रू मैंने ये फ्लैट लिया था। और मुझे कोई ऑलमोस्ट बाई नेम तो नहीं जानता था, बाई फेस तो सब जानते थे कि मैं गाड़ी से आता हूँ और जाता हूँ, फिर बच्चे को छोड़ के जाता हूँ। ये सब चीज़ वैसे नोटिस कर रहे हो लोग तो अलग है। और वही बच्चे के थ्रू भी मुझे मिला था कि मैं आपके 2 महीने से आपके बच्चे को मैं फॉलो कर रहा था, और कि बच्चा क्या कर रहा है, किससे। फिर उससे मेरी सैलरी वैली के बारे में भी उसने बच्चे से पूछा। वो बताया कि मैं 2-2.5 लाख रुपया कमाता हूँ। इस तरीके का मेरे बच्चे के थ्रू जो हितेश है उसको मालूम चला। फिर उसने आगे किसी को बताया, फिर उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग किया। वो तो पकड़ने के बाद उसने खुद अपने मुँह से ये सब चीज़ें कबूला था कि मैं ऐसे ऐसे प्लानिंग किया था। यही है सर जी। अच्छा, मामला सारा फिरौती का ही जो है, इसको कह सकते हैं जी। इसमें कितने लोगों का हाथ है वो तो जांच का विषय है। अगर फिरौती होता या जो भी है तो एक तो अमाउंट बहुत कम था और मुझे टाइम नहीं दिया गया। कैसा होता, किडनैपिंग लोग टाइम देते हैं। यहाँ पे मुझे 3, साढ़े 3 बजे मेरे घर में पिक्चर मतलब चिट्ठी डाले हैं 3 बजे के आसपास, 3:40 के आसपास मुझे पता चला है। और 4, साढ़े 4 बजे के आसपास मुझे ये बता दिया गया कि डेड बॉडी आपके लड़के का ये है। उस समय मैं ATM से पैसे निकाल के लेके आ रहा था, क्योंकि 5 बजे जो मुझे लोकेशन दिया था मैं वहाँ पे पहुँचने वाला था। उसके पहले ही मुझे बता दिए कि ये आप हमारे भाई के थ्रू कि आपका ये लो, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो अपने भाई से बात कर लो, ये डेड बॉडी उसका है। तो 4:30, 4:45, 5 के आसपास मुझे ये बता दिया गया है कि आपके बेटे का डेड बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ, आप पैसे मत दो। लेकिन फिर भी मैं उस लोकेशन पे पहुँच गया था जहाँ पे उसने बोला था कि पैसे देने के, रॉयल गेट नंबर 1 के सामने। अच्छा, पैसे लेके चले गए थे आप? हम पैसे लेके चले गए थे वहाँ पे। मैं ATM से पैसे निकाल के वहाँ पहुँच गया था। लेकिन बंदा, फिर मैं यहाँ से मैंने पता चला कि मेरे बेटे का डेड बॉडी मिल गया, तो मैं फिर उधर से इधर भागा आ गया। अभी जो है प्रशासन के उच्च अधिकारियों से हन्नू को न्याय दिलाने के लिए किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? देखिए सर, मैं तो चाह रहा हूँ तो जितना हो सके उतना मेरे बच्चे का सपोर्ट करके उसको न्याय दिलाएं, क्योंकि पहले अगर उन्होंने सपोर्ट किया होता तो मेरा बच्चा ज़िंदा मिल गया होता। लेकिन उन्होंने नहीं सपोर्ट किया, तो मुझे ये लग रहा है कि अब मरने के बाद मेरे बच्चे के सही कातिल को पड़ा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 15 साल का बच्चा है, जो नाबालिग बोल रहे हैं उसको, वो एक 15 साल का लड़का मेरे 9 साल के बच्चे को किडनैप करके मार के फिर उसकी शरीर को उसमें डुबो के फिर ऊपर से ढक के, और वो फिर नॉर्मल के तरीके से चलता हुआ अपने घर जाएगा, फिर खाना खाएगा, मेरे जाने पे दरवाज़ा खटखटाने से फिर पीछे से छत कूद के भागेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा जांच का विषय उसे समझ में नहीं आ रहा। और कुछ लोग संदिग्ध में आए हुए हैं कैमरे में, वो ऑलरेडी उनको मैंने दिखा दिया कि जो मेरे बच्चे के साथ दिख पाए गए उस समय करंट में, वो भी मैंने बचाए, उनके साथ भी जांच होनी चाहिए।
तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रहा, लोगों को भी नहीं क्लियर हो रहा कि एक 9 साल का बच्चे को 15 साल का बच्चा मार देगा। वो भी नामी जामी स्कूल में पढ़ता है, सोनप्रत जैसे स्कूल में पढ़ रहा, वहाँ के टीचर उसको क्या ट्रेनिंग देते हैं, मर्डर करना सिखाते हैं या करते हैं, ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि उस स्कूल में खुद मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गया था, लेकिन फीस और वो देखने को मेरे बजट से बाहर था, इसलिए मैंने फिर रुक्मणी देवी में करवाया अपने बच्चों का एडमिशन। तो मुझे नहीं लगता कि सोनप्रत जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो और एक मर्डर की प्लानिंग कर रहा हो। तो ये मुझे थोड़ा सी कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसको भी मोहरा बनाया गया हो, किसी ने मोहरा बनाया? मुझे 100% लग रहा है कि वो उससे सिर्फ यूज किया गया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में उसने यही बोला था कि मुझे आपके बच्चे के ऊपर वॉच करने के लिए बोला गया था और ऐसी लोकेशन पर लाके देना था जहाँ पे कैमरा नहीं था। उसके बाद दूसरे दिन मुझे 50,000 रुपये मिल जाते मेरे घर पे। मैं इसीलिए ये काम किया हूँ। वो पहला स्टेटमेंट जो हम सबके सामने दिया था वो यही दिया था ऑन रिकॉर्डिंग में। उसके बाद वो पुलिस से मिलने के बाद उसका स्टेटमेंट अलग चेंज हो गया। उसने बोला मैंने सब कुछ मैंने किया, मेरी माँ भी इन्वॉल्व नहीं है कि जो माँ उसके पीछे से उसे भगाई है फिर मुझसे झूठ बोल रही है, पब्लिक बोल रही है देखते लड़का भाग के जा रहा है तेरे घर के अंदर से। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है कि मतलब ये क्या है, कुछ मुझे अलग पिक्चर दिखाई जा रही, पिक्चर कुछ और है पीछे। तो इससे जांच का विषय है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है इस चैनल को, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल भाई, देखिए गुत्थी जो है वो उलझी हुई है और प्रशासन के अधिकारियों से हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को और इस बच्चे को जो है न्याय जरूर मिलेगा। इस मामले की एक निष्पक्ष तरीके से जांच हो। मैंने पहले भी बोला है कि बच्चा किसी का भी हो सकता है, किसी प्रशासनिक अधिकारी का भी जो है बच्चा हो सकता है। आज ये बच्चा शिकार हुआ है, कल को आपका बच्चा भी शिकार हो सकता है। तो इस मामले की निष्पक्ष तरीके से एक इसको जो अधिकारी हैं वो अधिकारीपन जो है उससे दूर हटके एक इंसानियत के नाते अगर इस चीज़ को देखेंगे तो शायद जो है आत्मा यही कहेगी कि हाँ इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। बाकी इस मामले में कोई और अपडेट अगर सामने आती है, प्रशासन जो है क्या कुछ इसमें खोज के जो है वो सामने ला के रखता है, वो भी हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।